श्री कृष्णा दोस्तों, मैं शोभना यादव फिर से मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्टार्ट हो चुका है आपका सेकंड टेस्ट, जो मेगा टेस्ट है। उसमें 20 क्वेश्चन है जो आपके रिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर जाके पीडीएफ आप ले सकते हैं। टेलीग्राम अकाउंट का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा अपना, विपिन एक दिवा स्वप्न में है। विपिन क्या है? एक बच्चा है जो दिवा स्वप्न देख रहा है। पुस्तकों से पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं करता। यानी लिमिट तौर पर उसके मित्र हैं और उनसे भी अपना विचार ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाता। वो सिर्फ दिवा स्वप्नों में रहता है। व्यक्तित्व का यह कौन सा प्रकार है? व्यक्तित्व का इसमें कौन सा प्रकार बताया हुआ है? तो व्यक्तित्व का अंतर्मुखी है, खिलाड़ी प्रवृत्ति है, मध्यमुखी है, बहिर्मुखी है। जरा अपना आंसर एक बार खुद के मन में सोचकर फिर से ट्राई करना, ताकि आपको पता लग सके आपकी तैयारी कितनी क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? दीवा स्वप्न देखना कौन से में आता है? गैर मित्रों से बातें नहीं करना, कम वाचाल होना। किस में आता है? अत्यधिक पढ़ाई में रखना, है ना। किस में आता है? ये आता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के 3 प्रकार। व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। जो किसने बताए हैं? युंग ने कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। कितने हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी कौन से होते हैं? जो लोगों से बात कम करते हैं, अत्यधिक पढ़ाई में रुचि रखते हैं, दीवा स्वप्नों में रहते हैं, है ना, जिनकी भाषण क्षमता या मौखिक क्षमता कमजोर होती है। बहिर्मुखी इसके अपोजिट होते हैं। बहिर्मुखी वो होते हैं जो अत्यधिक बातचीत करते हैं, है ना, दूसरों से एक लगाव रखते हैं। सामाजिक प्रवृत्ति के जो होते हैं वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति में आते हैं। और जो है उभयमुखी, इन दोनों के मिक्स का एक रूप होता है उभयमुखी, वो इन दोनों में आता है। तो इनका प्रकार बताया था युंग ने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, समाजमिति तकनीकी का प्रयोग किसने किया था? अपने शिक्षण विधियों में है समाजमिति विधि। इसका प्रयोग किसने किया था? किस पर किया गया जाता है? आर्थिक स्तर, समाज में सर्वेक्षण के लिए, सामाजिकरण की जांच के लिए, या इन सभी में? किसके लिए किया जाता है? समाजमिति विधि है, इसका जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? तो हमेशा एक चीज याद रखना, समाजमिति विधि है जो सामाजिकरण की जांच के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। बच्चे के सामाजिकरण के लिए उसकी जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना तीसरा, कक्षा का, ऐसे बड़े क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं भाई। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक शरारती बालक है जो अन्य बालकों को परेशान करता है एवं अध्यापकों को उनकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? उन समस्याओं को जानने के लिए कौन सी विधि का उसमें प्रयोग करना चाहिए? एक अध्यापक को, शरारती बालक है, शरारती बालक दूसरे बालकों को परेशान कर रहा है। परेशान करने की वजह से बालक अत्यधिक परेशान होकर अध्यापक के पास जाते हैं। अध्यापक उन कारणों का पता लगाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करें? सर्वेक्षण विधि का, प्रायोगिक विधि का, व्यक्ति इतिहास विधि का, या पर्यवेक्षण विधि का? तो कौन सी विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको केस स्टडी कहा जाता है। जिसको केस स्टडी भी कहा जाता है, जिसमें बालक की जो कमियां हैं या फिर जो उनकी समस्याएं हैं उनका पता लगाने के लिए या उनको दूर करने के लिए ये व्यक्ति इतिहास विधि बहुत कारगर है। इसका प्रयोग किया था टाइडमैन ने। व्यक्ति इतिहास विधि किसने दी थी? टाइडमैन ने दी थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है। अब मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ। व्यक्तित्व में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। हमेशा हर एग्जाम्स में व्यक्तित्व पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्यक्तित्व की विधियों को लेकर देख लो, या फिर व्यक्तित्व का जो कंप्लीट चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन आने होते हैं। तो व्यक्तित्व की जो विधियाँ हैं उनको एक अच्छे तौर पर पढ़ना पड़ता है। व्यक्तित्व की जो विधियाँ हैं उनको एक अच्छे तौर पर रिविजन करना पड़ता है, ताकि उनसे कोई बाहर ना जा सके क्वेश्चन। तो उनमें क्या होता है? प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, शाब्दिक, अशाब्दिक, उनमें से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वहाँ पर अपने को ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सी प्रक्षेपी है, कौन सी अप्रक्षेपी है, कौन सी शाब्दिक है, कौन सी अशाब्दिक। तो इसमें व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नीचे दी गई है। इनमें से 3 अप्रक्षेपी है या शाब्दिक है या अशाब्दिक है, और इनमें एक है प्रक्षेपी विधि। कौन सी है?
साक्षात्कार विधि, शब्द साहचर्य परीक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि या चेकलिस्ट विधि? कौन सी विधि है इसमें? कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि है? इसमें साक्षात्कार विधि शाब्दिक आ जाएगा, शब्द साहचर्य विधि ये भी शाब्दिक में आ जाएगी, लेकिन व्यक्ति इतिहास विधि जो केस स्टडी, व्यक्ति अध्ययन वही आ गया, केस स्टडी, व्यक्ति इतिहास, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि एक प्रक्षेपी परीक्षण की विधि है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन कहाँ किया जाता है? अब इसमें अचेतन मन का अध्ययन कहाँ किया जाता है? प्रक्षेपी विधियों में, अवलोकन विधियों में, साक्षात्कार या आत्मकथा विधियों में? मेरे हिसाब से ज़्यादा इसमें दिक्कत आने वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं इसको एक बार बता देती हूँ। अचेतन मन तो इसका किसने किया था? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, उन्होंने चेतन के मन के प्रकार बताए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन या अर्धचेतन मन। तो ये अर्धचेतन मन या अवचेतन मन अचेतन मन के अंतर्गत आता है। चेतन मन का टोटल मन का 1/10 भाग होता है, जबकि अचेतन मन कितने होता है? 9/10 होता है। इसमें ध्यान रखने की बात है, अचेतन मन का अध्ययन कौन सी विधियों में किया जाता है? चेतन मन का अध्ययन कोई भी विधि में नहीं होता। ध्यान रखने की बात है, चेतन मन का अध्ययन आज तक किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं किया है, तो चेतन मन का अध्ययन नहीं होता। लेकिन इसमें कौन सा होता है? अचेतन मन का अध्ययन कौन सी विधियों में होता है? प्रक्षेपी विधियों में किया जाता है। अवलोकन विधि क्या होती है? अवलोकन विधि किसी के व्यवहार को देखकर, किसी के क्रियाकलापों को देखकर उसका अवलोकन या फिर उसको देख देखकर उसके व्यवहार का व्यक्तिगत जो अध्ययन किया जाता है वो होती है अवलोकन विधि। साक्षात्कार विधि दो लोग आपस में बैठकर एक दूसरे से विचार विमर्श करके जो मापन किया जाता है वो साक्षात्कार विधि में आ जाता है। और आत्मकथा द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण, अपन खुद के बारे में किसी को बता रहे हैं तो अपने खुद की जो व्यवहार है वो बाहर निकल के आ रहा है, तो उसके आधार पर जो व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, व्यक्ति मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्तित्व जो मापन है उसकी जो पर्सनैलिटी मापन की जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। व्यक्ति इतिहास विधि, क्रम निर्धारण मापनी, रोडसा शहीदब्बा परीक्षण या शब्द साहचर्य परीक्षण, इसमें से कौन सी होगी? व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? जरा ध्यान से देखिए कौन सी है व्यक्तिनिष्ठ, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानने की विधि कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानने की जो व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है वो सिर्फ केस स्टडी होती है। रोडसा शहीदब्बा परीक्षण का किसने किया था? ये हरमन रोडसा ने किया था। और इसमें कितने कार्ड्स होते हैं? ये शब्द साहचर्य परीक्षण है, ये किसने किया था? तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हर एक क्वेश्चन के साथ अपन 4 क्वेश्चन कंप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, परामर्श साक्षात्कार में सबसे प्रमुख अमौखिक संचार माध्यम है। परामर्श साक्षात्कार होता है एक दूसरे से बातचीत करके उसको सुधार करने के लिए या फिर उसे और बढ़ाने के लिए जो परामर्श दिया जाता है या फिर कुछ उपाय बताए जाते हैं, उसका अमौखिक संचार किसका माध्यम है? अमौखिक संचार साधन किसका है? शब्द है, अक्षर है, हाव भाव है, तस्वीरें हैं। कौन सा साधन होगा अमौखिक संचार का? अमौखिक संचार का तो शब्द तो होगा नहीं, अक्षर भी नहीं होगा क्योंकि ये मौखिक में आ जाते हैं। फिर आगे है हाव भाव, तो हाव भाव की वजह से अपन अपने जो विचार हैं, जो परामर्श है उसको व्यक्त कर सकते हो। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना 8वां कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में निम्नलिखित में से TAT परीक्षण है उसमें से कौन सी सामग्री का उपयोग होता है? कौन सी सामग्री का TAT परीक्षण में उपयोग किया जाता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दिया किसने था? ये दिया था मॉर्गन एवं मुर्रे ने। तो ये स्याही के धब्बे, चित्र, वाक्य या एकल शब्द, किसका प्रयोग इसमें किया जाता है? तो जो शाब्दिक परीक्षण होते हैं ये, इनमें सिर्फ किनका परीक्षण किया जाता है? चित्रों के माध्यम से इनको बताया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में भावनाओं को जानने में उपयोगी होती है? कौन सी तकनीक अचेतन मन में भावनाओं को जानने के लिए उपयोगी होती है? तो अचेतन मन होता है उनमें अपनी दमित जो
इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होते हैं अपनी वास्तविकता से, है ना, जिसको अपन देवता के रूप में बता सकते हैं। फिर ईड होता है, ईड में क्या होती है, अपनी जो दमित इच्छाएं होती हैं उनका संग्रह होता है। ईड में अपनी दमित इच्छाओं का संग्रह होता है। ये कि मनमोजों के प्रकार की अवस्था होती है, या फिर अपनी एक प्रकार से बोल सकते हैं अपने मनमोजे, यानी जो अपन करते हैं वो अपने को सही लगता है, तो वो प्रकार का ये मन होता है। तो अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में कौन सी विधि उपयोगी है? स्थिति परक परीक्षण, साक्षात्कार, 16 PF मापनी या फिर वाक्य पूर्ति परीक्षण? कौन सा आंसर इसमें राइट आंसर होगा? अपने मन में दमित इच्छाओं को, तो अपने मन में दमित इच्छाओं को जानने के लिए उपयोगी होगा वाक्य पूर्ति परीक्षण, क्योंकि अपन किसी बच्चे को अगर अधूरा वाक्य देते हैं, वो अपने मन के अकॉर्डिंग उस वाक्य को पूरा करता है, तो वो वाक्य को पूरी करने की जो विधि होती है वो किस प्रकार से उसको पूरा कर रहा है, क्या उसमें लिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अचेतन मन का मापन किया जाता है, उसकी भावनाओं के बारे में पहचाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्नलिखित में से विधि आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। आत्मनिष्ठ खुद के लिए, आत्मनिष्ठ शब्दों का फेर होता है साइको में। सिर्फ क्वेश्चन समझने की बातों, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन सिर्फ इतना समझिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने से पूछना क्या चाहता है, तो वो अपन आधे से क्वेश्चन तो ऐसे शब्दों के फेर से अपन कर सकते हैं। आत्मनिष्ठ खुद के लिए, आत्म का अर्थ क्या होता है? खुद के लिए, निष्ठ अपने अंदर निहित, तो खुद के अंदर निहित विधि नहीं है। व्यक्ति इतिहास विधि, अंतर्दर्शन विधि, साक्षात्कार विधि या समाजमिति विधि, कौन सी नहीं है? यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सी नहीं है, तो नहीं बताना है अपने को कौन सी नहीं है। व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि में अपन खुद के बारे में जानते हैं, या फिर कोई दूसरा अपने बारे में अध्ययन करता है, या फिर अपन किसी दूसरे के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो आत्मनिष्ठ हो गई, यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अपन उसको अध्ययन कर रहे हैं। अंतर्दर्शन विधि, अंदर अपने जो अंतर्निहित आत्मा है उनके बारे में अपने को जानने को मिलता है। साक्षात्कार विधि भी आत्मनिष्ठ होती है, अपन किसी से सामने बैठकर विचार विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हुए वो अपनी भावनाएं, अपने विचार अपने सामने व्यक्त करता है, तो वो आत्मनिष्ठ हो गई, यानी वो खुद के बारे में अपने को कुछ बता रहा है। लेकिन समाजमिति विधि होती है, वो समाज के लिए होती है, समाज में रहते हुए, यानी समाज की एक इकाई के रूप में होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्नलिखित में से प्रश्नावली होती है। अब इसमें पूछ रहे प्रश्नावली के प्रकार, तो प्रश्नावली विधि आपको पता हो तो किसने दी थी? प्रश्नावली विधि दी थी सुकरात ने। सुकरात नहीं आता है तो वहां पर आएगी वुडवर्थ, सुकरात या वुडवर्थ। अगर ऑप्शन में पहले सुकरात वुडवर्थ दोनों हो तो सुकरात ही आपको करना है, सुकरात ही आपको करना है। लेकिन बाल विकास में, बाल अध्ययन के लिए जो प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था, बालकों में, बालकों के अध्ययन के लिए जो सबसे पहले, या फिर बालकों के लिए जो सबसे पहले प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था, वो किसने किया था? वो किया था स्टेनली हॉल ने। तो स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली के प्रकार अपने को पूछ रहा है, मिश्रित प्रश्नावली होती है, चित्रित प्रश्नावली होती है, बंद प्रश्नावली होती है, खुली प्रश्नावली होती है। आगे अपनों को रोमन अक्षरों में दिया हुआ है कि कौन कौन सी होती है, पहली या दूसरी, दूसरी या तीसरी, तीसरी या चौथी, या फिर सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है अपने को कौन सी प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली निम्न में से होती है, मिश्रित प्रश्नावली होती है, चित्रित प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली भी होती है, बंद प्रश्नावली भी होती है, खुली प्रश्नावली भी होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देते हैं। मिश्रित प्रश्नावली जिसमें चित्र और वाक्य या शब्द अपन बोल सकते हैं दोनों होते हैं, वो हो गई मिश्रित प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली होती है, सिर्फ चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है, उनसे पूछा जाता है उन चित्रों के बारे में, वो चित्रित प्रश्नावली होगी। बंद प्रश्नावली क्या होती है? बंद में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दिए होते हैं, हाँ या ना में जवाब देना होता है, वो होती है बंद प्रश्नावली, यानी अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते अपन। और खुली प्रश्नावली अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो वो हो गई खुली प्रश्नावली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, असामान्य बालकों के उपचार की सर्वश्रेष्ठ विधि को पूछ रहे हैं अपने को। असामान्य बालक, यानी असामान्य बालक कौन से होते हैं? या तो होते हैं प्रतिभाशाली बालक, जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, जिनका मानसिक विकास अधिक होता है, वो हो गए। एक होते हैं सामान्य बालक, जिनकी औसत जो है बुद्धि
वो 110 के समथिंग होती है, ठीक है। फिर हो गए मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, जिनकी औसत से कम बुद्धि होती है, वो हो गए। तो असामान्य बालकों की उपचार की विधि, सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, समाजमिति विधि या परिस्थिति विधि कौन सी होती है असामान्य बालकों के लिए उपचार के लिए? आपको याद होगा मैंने एक नहीं 3 क्वेश्चन में एक ही चीज को रिपीट की है, और शायद वो अगर समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो कौन सी होगी असामान्य बालक? स्टार्टिंग में अपना क्वेश्चन आया था, सेकंड या थर्ड नंबर पे अपना क्वेश्चन आया था कि बालक ना ही तो मतलब परेशान कर रहा है, अध्यापक उसके निदान के लिए कौन सी विधि का उपयोग करे, तो अपन ने वहां किया था व्यक्ति इतिहास विधि। असामान्य बालक था और सामान्य बालकों को परेशान कर रहा था। तो यहाँ भी अपने को पूछ रहे असामान्य बालकों के लिए उपचार की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी होगी? व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि असामान्य बालकों के निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पर्सनल डाटा इन्वेंट्री। पर्सनल डाटा इन्वेंट्री का निर्माण किसने किया था? पर्सनल डाटा इन्वेंट्री का निर्माण किसने किया था? विलियम वुंट ने, वुडवर्थ ने, डाल्टन या मोरेनो ने? किसने किया था पर्सनल डाटा इन्वेंट्री? तो पर्सनल डाटा इन्वेंट्री का पता हो तो किसने किया था? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने पर्सनल डाटा इन्वेंट्री के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना साक्षात्कार की शुरुआत कहाँ से हुई है? अब ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे अपन हाई लेवल के एग्जाम देते हैं नॉर्मली, कोई भी एग्जाम्स देख लो, अधिकतर एग्जाम्स में ज़्यादातर इंटरव्यू मांगा जाता है, जिसको अपन इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, हिंदी में उसका होता है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार की शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत से क्वेश्चन अभी कहीं मान लो इंटरव्यू देने गए, उन्होंने पूछ लिया कि साक्षात्कार की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वहाँ पे ये देखना कि इंटरव्यू देने तो आ गए लेकिन साक्षात्कार की शुरुआत कहाँ से होती है इसका पता नहीं है। साक्षात्कार देने तो आ गए लेकिन उस चीज़ के बारे में भी पूरा नॉलेज है ही नहीं, तो वो पूछ रहा है साक्षात्कार की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो साक्षात्कार की शुरुआत कहाँ से हुई है? साक्षात्कार की शुरुआत हुई है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से हुई है साक्षात्कार की शुरुआत, इंटरव्यू की शुरुआत। अगला क्वेश्चन आ रहा है जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वास्तविक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, रेटिंग स्केल विधि या फिर साक्षात्कार विधि? तो कौन सी होगी यहाँ पे? मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वास्तविक परिस्थितियों में, तो वास्तविक जो परिस्थितियां होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो होता है निरीक्षण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? निरीक्षण विधि द्वारा। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि समाजमिति विधि बताया था, वो नहीं होगा। यहाँ पे वास्तविक परिस्थितियां पूछ रहे हैं, यहाँ पे निरीक्षण विधि ए ऑप्शन होगा। रेटिंग स्केल के प्रवर्तक कौन है? जो रेटिंग स्केल होते हैं इसके प्रवर्तक कौन है? रेटिंग स्केल वुडवर्थ है, गाल्टन है, मोरेनो है, जीन पियाजे है। कौन है? एक मैं बात आपको क्लियर कर दूं, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें से हर एग्जाम्स में या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स देख लो जहां पर साइकोलॉजी चलती है उसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इन्होंने विकासात्मक की 4 अवस्थाएं बताई है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या हिसाब से क्या बताया इन्होंने, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे रेटिंग स्केल के प्रवर्तक अपने को पूछ रहा है, तो रेटिंग स्केल के प्रवर्तक कौन है? गाल्टन महोदय। कौन है? गाल्टन है यहाँ पे रेटिंग स्केल के प्रवर्तक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है वस्तुनिष्ठ विधि है। आत्मनिष्ठ हो गई थी पहले, कौन सी आई थी आत्मनिष्ठ में, और वस्तुनिष्ठ अब आ रही है। आत्मनिष्ठ में कौन सी आई थी? अंतर्दर्शन विधि, है ना, साक्षात्कार विधि, वो आत्मदर्शन में आत्मनिष्ठ में आई थी। लेकिन वस्तुनिष्ठ विधियां पूछ रहे हैं अपने को। अब वस्तुनिष्ठ विधियां बतानी है निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, रेटिंग स्केल विधि या परिस्थिति परीक्षण विधि। कौन सी होगी? यहाँ पे फिर वो ही रोमन में दे रखे हैं, कौन सी होगी? वस्तुनिष्ठ विधि पूछ रहे हैं अपने को। वस्तुनिष्ठ निरीक्षण होगी, समाजमिति होगी, रेटिंग स्केल होगी या फिर परिस्थिति परीक्षण होगी। कौन सी होगी यहाँ पे? कौन सी होगी? तो यहाँ पे पता होना चाहिए सारी विधियां वस्तुनिष्ठ विधियां हैं।
डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। निरीक्षण भी वस्तुनिष्ठ है, समाजमिति वस्तुनिष्ठ है, रेटिंग स्केल भी वस्तुनिष्ठ है और परिस्थिति परीक्षण भी वस्तुनिष्ठ होता है। अगला आ रहा है क्वेश्चन अपना, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। एक बालक को विशेष परिस्थिति में रखकर विशेष गुणों की जांच करना क्या कहलाता है? एक बालक है, उसको किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके कोई विशेष गुण अवगुण है उनके बारे में जांच करना क्या कहलाता है? परिस्थिति परीक्षण, शरीर परीक्षण, सामाजिक परीक्षण या साक्षात्कार? कौन सा होगा? कौन सा होगा यहाँ पे? विशेष परिस्थिति में रखा जा रहा है, पता हो, मैं एक क्वेश्चन पे जोर दे रही हूँ, विशेष परिस्थिति में रखा जा रहा है, तो वहां पे कौन सी विधि होगी, कौन सा परीक्षण होगा? वहां पर होगा परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण। विशेष परिस्थिति में रखकर जो परीक्षण किया जाता है वो होता है परिस्थिति परीक्षण। तो आपका जो आज का ये था टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपके जो 18 क्वेश्चन थे आज, उससे पहले वाले में 22 क्वेश्चन थे, तो ऐसे थोड़ा आगे पीछे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन आपके 20-20 के 2 मेगा टेस्ट हो चुके हैं। आपको अपनी तैयारी मापने का एक अच्छा सा अवसर मिल रहा है फ्री में, ना कोई टेस्ट सीरीज, ना कुछ और झंझट। आराम से देखो, पढ़ो, समझो, पर क्वेश्चन के हिसाब से 3-3, 4-4 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन 4 क्वेश्चन और सीख रहे हैं। तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाए। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नए मेगा टेस्ट के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।